ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने जो हमको पढ़ाई है वो है रूहानी पढ़ाई, अर्थात मन की पढ़ाई। तो मन को बिजी रखने की जो विधि, जो आज का विषय मनन शक्ति को लेकर, दुनिया में भी कहा गया खाली मन शैतान का घर है। तो मन खाली होगा तो भागेगा, इसीलिए बहुत सारे साधनों को अपनाया। मन को बिजी रखने के लिए स्थूल रूप में कोई न कोई साधन अपनाया, विधि अपनाई, बहुत सारा काम किया, घूमने गए, लिखना पढ़ना किया, जो भी कुछ किया तन से संबंधित। कोई पिक्चर देख ली, अच्छा खाना खा लिया, घूम लिया, फिर लिया, जिससे मन को खुशी और शक्ति मिलने के बजाय मन की शक्ति क्या हो गई? मन की शक्ति ह्रास होती चली गई, मन और कमजोर बनता चला गया। और कमजोर मन कमजोर चीज़ों को हमेशा पकड़ता है। जैसे डायबिटीज़ वालों को पूछो आपकी पसंद क्या है, तो क्या कहेंगे? डायबिटीज़ वालों को क्या अच्छा लगता है? मीठा अच्छा लगता है। कमज़ोर मन वालों को कमज़ोर चीज़ें पसंद आती हैं। हमेशा आप देखना, मन भागता कहाँ है? भागता कहाँ है? जहाँ उसको सोचना नहीं चाहिए, जहाँ उसको दुख, तकलीफ, हताश, निराश, वहाँ मन आसानी से भाग जाता है। ये मन की कमजोरी की निशानी है। मन कमजोर होने के कारण कमजोर चीज़ों का सहारा ले रहा है। यहाँ प्यारे बाबा ने हम सबको शुरू से लेकर अभी तक जो कुछ पढ़ाई, बाबा कहते ये है बच्चे तुम्हारी रूहानी पढ़ाई। पढ़ाई का सार अगर पूछा जाए तो हम सब जवाब क्या देते हैं? मन मनाभ। पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं? अंतिम लक्ष्य क्या है हम सबका? इस पढ़ाई को पढ़कर अपने मन को मनाकर एक ईश्वर की याद में भव हो जाए, समा जाए। पहले दिन से लेकर अंतिम सांस तक जो हमारी पढ़ाई जारी है, वो सारी पढ़ाई है ही मन के ऊपर। और उस मन की पढ़ाई को हम सुचारू ढंग से पढ़ते रहेंगे तो मन कभी भी भागेगा नहीं। शिकायत क्या है इस मन के लिए? ब्राह्मण आत्माओं की भी शिकायत है। मन तो भागता रहता है, मन तो बिना लगाम का घोड़ा है। मन तो दुनिया वालों ने क्या कहा? मन तो पापी है, मन तो दोषी है। मन बिना लगाम का घोड़ा है, लेकिन भगवान ने कहा इसी मन को मनाना है। बिना लगाम से घोड़े पे बैठेंगे तो घोड़ा क्या करेगा? गिराएगा। अगर उसी घोड़े पे हम लगाम समेत बैठेंगे तो घोड़ा क्या करेगा? मुकाम तक पहुंचाएगा। तो ज्ञान क्या है? इस भागने वाले घोड़े को लगाम समेत, मन को हम कोस नहीं रहे, मन को हम मार नहीं रहे, मन को क्या कर रहे हैं? मन को हम सुमन बना रहे, श्रेष्ठ मन बना रहे हैं। तो मन को श्रेष्ठ बनाने का तरीका बाबा ने हमको शुरू से लेकर अभी तक दिया।
कई बार मैं सोचती हूँ बाबा की इस वंडरफुल पढ़ाई को लेकर के 2-3 बातें मैं विशेष रखना चाहूँगी। ये वंडरफुल पढ़ाई 80 साल से निरंतर शिक्षक टीचर हमारा निरंतर पढ़ा रहा है। 80 साल वाले भी पढ़ रहे हैं, 60 साल वाले भी पढ़ रहे हैं, 40 साल वाले भी पढ़ रहे, 20 वाले, 10 वाले, 1 साल वाले भी पढ़ रहे, 7 दिन वाले भी पढ़ रहे हैं। जब बाबा के महावाक्य चलते हैं, मुरली चलती है, आप किसी से भी पूछो आपको बाबा की मुरली कैसे लगी, सभी क्या कहते? ये वंडरफुल टीचर की विशेषता एक ही क्लास से सारे स्टूडेंट्स को संतुष्ट कर लेता। एक पढ़ा लिखा बच्चा भी होगा इस क्लास में, अनपढ़ा भी होगा, बुजुर्ग भी होगा, जवान भी होगा, अमीर भी बैठा होगा, गरीब भी बैठा होगा। एक ही क्लास से, एक ही पढ़ाई से सारे स्टूडेंट्स, 80 साल वाला स्टूडेंट भी संतुष्ट हो जाता है तो 1 साल वाला स्टूडेंट भी संतुष्ट हो जाता। अक्सर जो संडे के दिन की मुरली चलती है तो हम सभी क्या कहते, आज जो बाबा ने मुरली चलाई किसके लिए चलाई, किसके लिए चलाई? 80 साल वाला भी कहता मेरे लिए, 20 साल वाला भी कहेगा मेरे लिए, नया बच्चा भी कहेगा आज जो बाबा ने मुरली चलाई है वो मेरे लिए मुरली चलाई। ये बाबा की पढ़ाई की विशेषता है। दुनिया में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है। 20-25 साल के जो पहले वाले हम लोगों ने जो पढ़ाई पढ़ी थी, आज के समय वो सब आउटडेटेड है। आज के बच्चों को 25 साल पहले की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहो तो क्या कहेंगे, ये थोड़ी पढ़ाई, इसको थोड़ी पढ़ाई कहेंगे। जब तक कंप्यूटर लैपटॉप सामने नहीं होगा वो पढ़ाई तो है ही नहीं। वो दुनिया की 25, 30, 40 साल की पढ़ाई आउटडेटेड, और भगवान की 80 साल की पढ़ाई क्या हो रही है, आज के पढ़े लिखे लोगों के लिए भी लगता है ये मेरे लिए पढ़ाई है। तो बाबा कहना क्या चाहते हैं, ये है रूहानी पढ़ाई। इस पढ़ाई की सबसे बड़ी विशेषता, और पढ़ाई कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं, मैं कौन। पढ़ाई का जो प्रश्न है मैं कौन हूँ, इस पहेली को हम हल करते जाना है। पहले दिन बाबा के पास आए, मैं कौन हूँ ये प्रश्न पूछा गया, तो जवाब में क्या मिला हमको? जवाब हमको मिला, मैं शरीर नहीं, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। दूसरे दिन एक प्रश्न और पूछा गया, मैं कौन हूँ। दूसरे दिन मैं कौन हूँ का प्रश्न का जवाब मिला, मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा? मैं परमात्मा की संतान आत्मा हूँ। फिर आगे बढ़े, मैं कौन हूँ? बाबा ने क्या बताया, इस पूरे चक्र के अंदर पार्ट बजाने वाले, तीनों कालों को जानने वाले, तो मैं कौन सी आत्मा? त्रिकालदर्शी आत्मा। फिर आगे बढ़े, मैं कौन हूँ इस प्रश्न को अगर पूछा जाए तो मुझे जब झाड़ के ज्ञान का पता पड़ा तो पूरे वृक्ष को मैं जान गई। जानने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं कौन हूँ, तो मैं पूर्वज आत्मा हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठी हुई हूँ। आज तक जो कुछ बाबा पढ़ा रहा है, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न, इस पहेली को हल कर रहा। आप कोई भी अव्यक्त मुरलियों को पढ़ो, बाबा 3 प्रकार के बच्चों का वर्णन करेंगे। पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। कौन सा परवाना हो, कौन सी आत्मा हो? अब अपने आप को देखो, इन तीनों में से
क्या प्रश्न आता है? इन तीनों में से मैं कौन हूँ? मैं नंबर 1 परवाना हूँ, नंबर 2 हूँ या नंबर 3? मैं जागती ज्योत हूँ, टिमटिमाने वाला सितारा हूँ? मैं इस तारा मंडल का कौन सा सितारा हूँ? तो हर मुरली के पीछे अगर गहराई से देखा जाए मैं कौन हूँ, इसी प्रश्न को हल किया जाता है। आज भी अगर मुरली को देखें तो आज की मुरली से देखा जाए तो पहला लेसन ही बाबा ने क्या कहा? मैं कौन सी आत्मा हूँ? अपने आप को भी बाबा ने मैं कौन हूँ इस आत्मा अभिमानी बनने का। और सफल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण आत्मा हूँ? सफल करने वाली, व्यर्थ करने वाली, या अपने तन मन धन को संपूर्ण समर्पण करने वाली, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा बनी हूँ। इस मैं कौन हूँ पहली को हल करने वाली, वो मैं श्रेष्ठ आत्मा। तो आत्मा को जब हम एनालाइज करते हैं, जब क्लियर करते हैं, तो क्या कहते हैं? सबसे पहले मन, बुद्धि और संस्कार कहा गया। तो मन का काम क्या है? मन का काम है सोचना। अब मन को हमें शक्तिशाली बनाना है। तो मन को शक्तिशाली बनाने का तरीका क्या है? मन का काम है सोचना। सोच जब अधिक हो जाते हैं, सोच जब व्यर्थ हो जाते हैं, सोच जब नेगेटिव हो जाते हैं, वो मन की शक्ति को नष्ट कर देते। अब मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मन को शक्तिशाली बनाने के लिए उस मन की शक्ति की बचत। आज तक हमने धन को शक्ति समझा है ना? विशेष भाई लोग धन को क्या समझा? धन को शक्ति समझकर उस धन की शक्ति को बचाने की कोशिश की। मार्केट में कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, 100 रुपए की चीज़ आ रही, आपके जेब में 1 लाख रुपए भी कैश में पड़ा होगा, 100 रुपए की चीज़ भी होगी, तो आप क्या करोगे? बार्गेनिंग करेंगे। 100 की चीज़ 90 में आ जाए, नहीं तो लास्ट में क्या आएंगे? 95 में ही दे दो। क्यों? लाख रुपए जेब में पड़े होने के बावजूद 100 रुपए की चीज़ आप 100 रुपए में नहीं ले रहे हो, 90 में भी लेंगे, 95 में भी लेंगे, तो आपको अंदर से खुशी क्या होती है? 5 रुपए मेरे बच गए, 10 रुपए मेरे बच गए। क्यों? अभी तक हमने जो सोचा है धन शक्ति है, इसीलिए धन की शक्ति को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। और बचाने के बाद आपको क्या होगा? बचाने के बाद आपको खुशी की अनुभूति होती है। ऐसे ही मन की भी क्या है? मन की भी शक्ति है। 5 सोच में काम हो सकता है, अगर उसके बजाय हमने 10 सोच चलाया, 5 किस खाते में गए? 5 हमारे व्यर्थ के खाते में चले गए। तो वो जो व्यर्थ का खाता, वो हमारी शक्ति को क्या कर रहा? क्षीण कर रहा। चाहे कितना भी बड़ा भरा हुआ पानी का टैंकी हो, बूंद 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 भी रिस रहा है, लीक हो रहा है, एक दिन वो टैंकी क्या हो जाएगी? बल एक बूंद टपक रहा है, एक बूंद बूंद भी टपकते हुए एक दिन उस टैंकी को खाली कर देगा। तो एक बूंद भी हम अगर अवेयर नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, एक दिन खालीपन का अनुभव करेंगे। तो मन की शक्ति को बचाने के लिए सबसे पहले अपने लीकेज पॉइंट को हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पहरा देना पड़ेगा। कौन सी ऐसी लीकेज पॉइंट है जो मेरे मन की शक्ति का रास हो रहा है? तो सबसे ज़्यादा हमारा लीकेज पॉइंट कौन सा है? जो बाबा ने हमें समय प्रति समय इस बात के बारे में अभ्यास करने के लिए कहा।
क्यों जो है हमारे मन को लीक करने वाली बात, पर चिंतन पर दर्शन। जहाँ पर चिंतन और पर दर्शन, बाहरी इंफॉर्मेशन हमने मन को दिया, मन क्या कर रहा है? मन उस व्यर्थ जिस इंफॉर्मेशन को हमने इकट्ठा किया, जिस व्यक्ति के बारे में जिस दृष्टिकोण के साथ देखा, वो मन उसके बारे में सोचने लगता है। तो पर चिंतन पर दर्शन दोनों ही चीज़ें क्या है? दोनों ही चीज़ें हमारे स्वचिंतन को डैमेज करने वाली है। तो भगवान ने हमको शिक्षा क्या दी? स्वचिंतन स्वर्ग का द्वार है, पर चिंतन पतन का जड़ है। जहाँ पर चिंतन के बारे में सोचना शुरू किया तो धीरे 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 वो प्रभाव, क्योंकि मन के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, जब तक उस शक्ति को हम पहचानेंगे नहीं, मन को हम अच्छे चिंतन, अपने आप को सशक्त, अपने आप को शांत, अपने आप को शक्तिशाली बनाने की ताकत हम सबके मन के पास है, लेकिन हम उसको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। एक बच्चा है, भूखा है, अगर माँ उस बच्चे को ताज़ा भोजन बना करके नहीं देगी तो बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? फ्रिज खोलेगा, कल का परसों का बचा के रखा हुआ कोई होगा या जंक फूड होगा, फट से अपनी भूख को मिटाने के लिए जो कुछ अंदर रखा हुआ है उसको खा करके अपना भूख मिटाएगा। तो ऐसे हम अपने मन को शुद्ध, सात्विक, पवित्र, ताजा भोजन प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो मन ने क्या कर लिया? बासी भोजन, जो बात बीत चुकी है, जो पास्ट हो चुकी है, जिससे मेरा कोई मतलब नहीं है, उन बातों के बारे में मन सोचने लगता है। तो पास्ट की बातें जो बीत चुकी है, जिससे मेरा कोई मतलब नहीं है, वो मन को क्या कर रहा है? मन की शक्ति का ह्रास कर रहा है। एक परचिंतन, परदर्शन और पास्ट की बातें, और तीसरी बात भविष्य के बारे में प्रेडिक्ट करना, भविष्य की चिंता। अक्सर आम लोगों के मुख से हम क्या सोचते हैं? भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ हमें भविष्य की चिंता है। भविष्य के बारे में सोच सोच करके वर्तमान को हम क्या कर रहे हैं? वर्तमान को वेस्ट कर रहे हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है, बच्चे जो कुछ बीता, क्या कहा? बहुत अच्छा। जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो और अच्छा होने वाला है। यहाँ तो बाबा ने कहीं मार्जिन ही नहीं दिया, आप कहीं भी व्यर्थ सोच सके। व्यर्थ सोचने का कोई मार्जिन नहीं, चाहे अपनी बीमारी को लेकर के, चाहे अपने संस्कारों को लेकर के, चाहे कोई माया का पेपर भी आ गया, कोई भी बात आए, बाबा ने कभी नहीं कहा कि उसके बारे में सोचो। अगर तन का पेपर आया, उसके लिए सोचने का कोई मार्जिन है? बाबा ने कहा एक तन का हिसाब किताब, बीमारी भी आ गई तो वो ये कोई हिसाब किताब चुकतो हो रहा, इसीलिए सोचना ही नहीं है। किसी ने आकर के टक्कर ले ली, कोई बात हो गई तो कोई ना कोई उस आत्मा के साथ का मेरा हिसाब किताब, और कोई बात हमारे साथ नुकसान भी हो गया तो बाबा ने हमको क्या सिखाया? बच्चे बहुत कुछ होना था, थोड़े में क्या हो गए? आप थोड़े से में चुकतू पा लिया। इस तरह से बाबा की जो शिक्षाएं हमको मिली है, कहीं भी किसी भी तरह से व्यर्थ सोचने का मार्जिन हमारे पास है ही नहीं। तो रोज की जो महावाक्य हम सुनते हैं, रोज की मुरली माना, ये है हम शुद्ध भोजन, जो हम अपने मन को हम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं,
उसके लिए सबसे पहला साधन सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग, अमृत वेला योग, उसके पश्चात जिसने अपने मन को परमात्म महावाक्यों से भरपूर किया, ईश्वरीय शिक्षाओं से भरपूर किया, तो बुद्धि को क्या मिला? ईश्वरीय चिंतन मिले। उसके पश्चात मन क्या करेगा? आपने ऑलरेडी मन को प्रोवाइड करा दिया, तो मन किसके बारे में सोचेगा? जो आप चीज़ दे चुके हो, जो शिक्षाएं मिल चुकी है, तो मन उसके बारे में सोचेगा। अगर आप अपने मन को सोचने के लिए शिक्षाएं नहीं देंगे, तो बासी इधर का उधर का कलेक्ट करते हुए उसके बारे में मन हमारा सोचेगा। इसीलिए जो बाबा के महावाक्यों के प्रति अवेयर होकर के बाबा की शिक्षाओं को, मुरली को जो रोज अपने जीवन में प्रायोरिटी देते हुए प्रथम स्थान बाबा के महावाक्यों को देगा, तो बुद्धि में जब ज्ञान अमृत ठहरेगा तो मन उसके बारे में सोचेगा। तो कहा जाता है मन के लिए जो भोजन है वो शुद्ध चिंतन, पवित्र चिंतन। तो मन की शक्ति को बढ़ाने की विधि भी एक ज्ञान है। जैसे हमारे पास थाली में भोजन आता है, भोजन को शक्ति कहते हैं ना। भोजन शक्ति का रूप कब लेता? भोजन शक्ति में कन्वर्ट कब हुआ? भल 36 प्रकार का भोजन है, अगर उस भोजन को मैंने खाया, हजम नहीं किया, तो भोजन क्या होगा? उल्टी होकर के निकल गया, मेरे लिए पॉइजनिंग बन गया। अगर उस भोजन को मैंने हजम किया, वो भोजन मेरे लिए शक्ति प्रदान करेगा। तो जैसे उस भोजन को खाने के बाद मैंने हजम किया, हजम करने के बाद भोजन क्या बन गया? भोजन खून के रूप में परिवर्तित हो गया, ब्लड के रूप में। और वो ब्लड क्या हो जाता है? पूरे बॉडी के अंदर ऊपर से लेकर के नीचे पैर तक दौड़ने लग जाता। तो भोजन जब मेरे से अलग था, वो मेरे शक्ति का रूप नहीं बना। उस भोजन को मैंने खा करके हजम किया, वो भोजन शक्ति बनकर खून में कन्वर्ट हो गया, तो वो मेरा खून बन गया। वो ब्लड को मैं क्या कहूँगी? ये मेरा ब्लड है। तो ऐसे ही बाबा रोज हमको भोजन प्रोवाइड करा रहे, रोज ज्ञान अमृत दे रहे। अगर उस ज्ञान का मनन चिंतन करके मैंने हजम नहीं किया, तो वो व्यर्थ चला जाएगा। अगर ज्ञान का हजम किया, तो ज्ञान परिवर्तित होकर के, जैसे भोजन परिवर्तित होकर के खून बन गया, ऐसे नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान लाइट और माइट का रूप कब बनेगा? जब हम उस ज्ञान का चिंतन और मनन करके अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे, ज्ञान कन्वर्ट होकर के गुणों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो गुण क्या होंगे? जैसे भोजन ऊपर से लेके नीचे तक खून के रूप में दौड़ने लगता है, वैसे ज्ञान का चिंतन मनन करके हजम करने के बाद ज्ञान गुणों के रूप में परिवर्तित होकर, गुण हमारे दृष्टि के द्वारा, बोल के द्वारा, कर्म के द्वारा, चलना उठना बैठना, पूरे हमारे जीवन के द्वारा गुणों की प्रत्यक्षता होती रहेगी। तो हर कर्म में गुण दिखाई देने लगेंगे। तो ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान मेरे जीवन में जगह ले लिया है, ज्ञान के लिए मेरे जीवन में जगह है, उसने जगह बना लिया। उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी, हम 10 साल से ज्ञान में चल रहे, 20 साल से चल रहे, 30 साल से चल रहे, ज्ञान में हम चल रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में ज्ञान कितना चल रहा? जिसको हम कहेंगे, एक है पानी में घड़ा, घड़े में पानी। कई बार पानी में घड़ा तो पड़ा है, अगर उल्टा घड़ा पड़ा होगा, वो तैर रहा है, पानी एक बूंद भी नहीं। और जब घड़े में पानी आ जाता है, तो ज्ञान मेरे में कितना आ गया? और ज्ञान मेरे में आना मतलब ज्ञान को मैंने गुणों में परिवर्तन कर लिया।
और गुणों के द्वारा बाबा भी क्या कहते हैं, सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? अपने कर्मों के द्वारा गुणों को प्रत्यक्ष करना। वाचा की शक्ति को वाचा के द्वारा सुनाने वाले ज्ञान को कोई नकार सकता है, कोई मना कर सकता है सुनने के लिए, लेकिन हमारे कर्मों के द्वारा जो गुणों की प्रत्यक्षता होती है वो कोई नकार नहीं सकता। विशेष करके गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भाई बहने, आप अपने परिवार वालों को ज्ञान में चलाना चाहते हो, परिवार वाले कभी भी आपके मुख से सुनने वाले ज्ञान से ज्ञान में नहीं सुनेंगे, सिर्फ वो ज्ञान से प्रभावित होंगे तब जब आपके कर्मों में व्यवहार में गुण दिखाई देने लगेंगे। तो इसीलिए बाबा ने यहाँ हम सबको ज्ञान का मनन चिंतन करके गुणों को परिवर्तन करके ये शक्ति का रूप बन जाए। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज शक्ति है, नॉलेज लाइट है। ज्ञान को हम लाइट के रूप में कब यूज़ करेंगे? जैसे लाइट, रोशनी आ गई, रोशनी आने से मुझे पता पड़ा ये सीढ़ी है, यहाँ जाऊँगी तो मैं नीचे गिर जाऊँगी, यहाँ जाऊँगी तो कुर्सी है, टेबल है, बच करके चलूँगी। रोशनी पड़ने से क्या हो गया? धोखे से, दुख से, ठोकर खाने से बच गई। ऐसे ज्ञान का मनन चिंतन करके मैंने ज्ञान को अपने जीवन के अंदर प्रकाश के रूप में यूज़ किया। हर कर्म में उस ज्ञान का मैंने यूज़ किया। तो हर कर्म में जब ज्ञान का प्रयोग करना शुरू करूँगी तो हर चीज़ का स्पष्टीकरण, जैसे रोशनी पड़ने से जो चीज़ जैसी है वैसे दिखाई देने लगती, ये लाल है, सफ़ेद है, काला है, गोरा है, रोशनी से पता पड़ता है। इसी ज्ञान का मैंने मनन चिंतन करके ज्ञान को प्रकाश के रूप में जब यूज़ करना शुरू करूँगी, फिर किसी से टक्कर खाना, किसी से ठोकर खाना, किसी से धोखा खाना, इन सब चीज़ों से मैं बचते रहूँगी। कारण मैंने ज्ञान की शक्ति को यूज़ किया, ज्ञान को मैंने प्रकाश के रूप में यूज़ किया, ज्ञान को शक्ति के रूप में। जिस समय शक्ति का रूप, नॉलेज को पावर के रूप में, कैसे गाड़ी में चला रही हो, अगर मेरा ब्रेक पावरफुल नहीं होगा तो जिस समय अपने गाड़ी को ब्रेक देना चाहिए उस समय दे नहीं पाऊंगी। ऐसे ही रोज़मर्रा के जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हम क्या कहते हैं, बोलना तो नहीं चाहते हैं, मुख से निकल गया, देख लिया, सुन लिया, अर्थात अभी ज्ञान की शक्ति, पावर हमारे अंदर आई नहीं जो हम अपने आप को कंट्रोल कर सके, रूल कर सके। तो ज्ञान को शक्ति के रूप में कन्वर्ट करने के लिए मनन शक्ति, तो मनन शक्ति, मनन एक शक्ति है, मनन को शक्ति के रूप में, मनन एक शक्ति के रूप में हमारे अंदर समाते चले जाए। जब ज्ञान को यथार्थ रीति से समझना और उसकी विधि, अगर हम अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, जब तक विधि से नहीं यूज़ करेंगे इस नॉलेज को, तब तक हमें किसी प्रकार की सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। विधि के साथ पुरुषार्थ, निरंतर मनन शक्ति, मन शक्तिशाली कब बनेगा? एक दिन के अभ्यास से नहीं, निरंतर लगातार अपने मन के पीछे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मन के पीछे हमें क्या करना? पहरा देना पड़ेगा। जब निरंतर हमारे मन के ऊपर पहरा रखेंगे, उसके लिए बाबा ने कितनी सुंदर विधि बताई। कौन सी विधि? ट्रैफिक कंट्रोल। ये ट्रैफिक कंट्रोल और एक जस्ट ए मिनट, हर घंटे में 1 मिनट के लिए अपने मन को देखे, क्योंकि मन से जीते जीत, मन से हारे हार। तो मन से जीते जीत हमें बनना है, तो मन को शक्तिशाली बनाना है। और लास्ट मंत्र बाबा का शुरू और अंतिम मंत्र, मन मनाभव की स्थिति को हमें प्राप्त करना है। तो ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है,
प्रॉपर इसको विधि से, और हर घंटे में 1 मिनट के लिए सिर्फ हम अपने मन को देखें, चेक एंड चेंज। बाबा ने विधि क्या बताए, देखो अपने मन के ऊपर, जब तक इस मन पे पहरा नहीं लगेगा तो मन क्या करता है, मन तो भागने का ही काम करेगा। इसलिए पहरा देने के लिए बाबा ने जो विधि बताई, 1 घंटे में 1 मिनट के लिए अपने आप को देखें, अपने आप को डिटैच करने का अभ्यास, अपने आप को निराकारी स्थिति में ले जाने का, सूक्ष्म वतन की स्थिति का, साकारी दुनिया में ट्रस्टी होकर के पार्ट बजाने का, ये बीच बीच का मन को ड्रिल अगर हम देंगे, अभ्यास कराएंगे, तो मन कभी भी हमको धोखा नहीं देगा। क्योंकि हम सभी पुरुषार्थी जीवन में अभी चल रहे हैं। अभी वर्तमान समय को देखते हुए आगे चलकर हमारे सूर्य भाई भी विशेष इस बात के ऊपर अटेंशन दिला रहे हैं, जो आने वाला समय है वो तन की शक्ति, धन की शक्ति, सत्ता की शक्ति वालों के लिए नहीं, वही व्यक्ति सर्वाइव कर पाएगा जो मन से मजबूत होगा। जो आने वाली परिस्थितियाँ, जितनी परिस्थितियों को पार लगाने के लिए हमें मन से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, मन को शक्तिशाली बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मन की शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने जो मनन शक्ति, मनन और मंथन, मैंने एक जगह सुना था, मंथन, मंथन माना मन के थन से अमृत निकला। जैसे गाय के थन से दूध निकलता है, वैसे मन के थन से हमें क्या करना है, निरंतर ज्ञान का चिंतन मनन करेंगे, अमृत निकलेगा। और अनुभव ये कहता है कि जब ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं और बाबा नई नई पॉइंट्स को टच कराता, अचानक आपके मन में क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे नई बात, आज तक हमने कभी सोचा नहीं था। ज्ञान का विशेष मनन चिंतन एक अलौकिक अनुभूति, जिसको दुनिया वाले कहते हैं कि इनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। ये वास्तव में क्या है कुंडलिनी जागृत होना माना? आत्मा, मन सब प्रकार के व्यर्थ चिंतनों से मुक्त होकर एक गुह्य ज्ञान के मनन चिंतन में जब लग जाता है, ज्ञान के जो नई नई बातें उसको जैसे टपक जाती है, नई नई बातों की जैसे उसको टचिंग हो जाती है, उसको कहा गया जैसे टपक गया। कई लोग कहते हैं यहाँ से अमृत टपकता है। अमृत टपकना माना कोई अमृत तो है ही नहीं जो टपके। ज्ञान के, परमात्मा पिता के द्वारा दिए हुए ज्ञान के नए नए चिंतनों की अनुभूति। क्योंकि शिव बाबा इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का कौन है? बीज रूप है। और बाबा जो कुछ ज्ञान देते हैं बीज रूप का ज्ञान है। जो भी ज्ञान देंगे बीज रूप में देंगे। अब उस बीज को वृक्ष बनाना किसका काम है? बीज को वृक्ष बनाना हम सब बच्चों का काम है। जितना इस ज्ञान का हम मनन करेंगे उसका उतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा। थोड़ा सा चिंतन करेंगे, हमारा वृक्ष कितना होगा? थोड़ा सा होगा। अगर बृहद वृक्ष बनाना चाहते हैं तो इस ज्ञान का मनन चिंतन जितना हम करते जाएंगे, मन को एक काम देंगे, मन को ये पहरा देंगे, मन का अटेंशन रखेंगे, मन के लिए लगातार तुम्हें काम करना ही है, सोचना ही है, तो उसके लिए जब काम मिलेगा मन को, तो मन क्या करेगा? उस एक एक बीज का, आप जैसे हम लोग, मेरा पर्सनल अनुभव है, बाबा की जो भी मुरलियाँ, साकार मुरलियाँ चाहे अव्यक्त मुरलियाँ, इन्हीं अव्यक्त मुरलियों से लेकर हमारे जितने भी विंग्स वाले भाई बहनें, विंग्स के भाई बहनों ने बहुत सुंदर सुंदर कोर्सेज तैयार किए। हर विंग वालों ने, मेडिकल विंग वाले देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग वाले, एजुकेशन वाले, उनके लिए अलग से मुरली चली है या इन्हीं मुरलियों से उन्होंने निकाला? क्या कहेंगे? बाबा के यही साकार महावाक्य, बाबा के यही अव्यक्त महावाक्य, क्योंकि बीज रूप परमात्मा का दिया हुआ ये ज्ञान है
बीज रूप परमात्मा के ज्ञान से आज ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का भी इतना बृहद ज्ञान बाबा ने जो दिया है, तो मैं प्रैक्टिकल अनुभव करती हूँ। बाबा ने मुरली के द्वारा जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का ही मनन चिंतन करके एडमिनिस्ट्रेटिव वालों ने अपना सुंदर सा कोर्स बना लिया, बिजनेस विंग वालों ने उसका कोर्स तैयार कर लिया, और मेडिकल वालों को हम देखते हैं उसका सुंदर सा कोर्स बना लिया है। तो वही मुरली, उसी मुरली का क्या कहेंगे। हाँ, ट्रांसपोर्ट विंग वालों ने देखो इतना अच्छा कोर्स बना, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग वालों ने बना लिया। क्यों? क्योंकि बीज का दिया हुआ ज्ञान है। हम इस ज्ञान को साधारण रूप में देखेंगे तब भी ऐसे साधारण, जैसे बाबा को सागर कहते हैं ना, तो हम सागर के रूप में अगर इस बाबा को देखेंगे, आप सागर के किनारे जाओ, बहुत ठंडी ठंडी हवा आएगी। कुछ लोग उसी ठंडी हवा का मज़ा लेकर के आ जाते। और थोड़ा सा आगे बढ़ो, सेल्स होते हैं उसमें, छोटे छोटे से अलग अलग वैरायटी सेल्स। कुछ लोग उसकी जिसको टेस्ट होता है ना, उस सेल्स को उठा करके आ जाते हैं। और कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, कहेंगे भाई ना हमें ठंडी हवा चाहिए, ना हमें सेल्स चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको सागर के अंदर छिपे हुए मोती चाहिए। सागर तो वही है, इस सागर से हमको क्या लेना है वो मेरे पर डिपेंड करता है। मैं ठंडी हवा से खुश हो जाती हूँ, सेल से खुश हो जाती हूँ, या अंदर छिपे हुए मोतियों को लेकर के खुश हो जाती हूँ। तो अभी अपने मन को ट्रेनिंग देने की बात है। अगर मैं इसे ठंडी हवा लेकर के खुश हो जाती हूँ, ये चॉइस आपकी है। अगर मुझे उसके अंदर के छिपे हुए मोतियाँ लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा गहराई में जा कर के, अंदर डुबकी लगा करके, गहराई से जाकर उस मोतियों को उठाना पड़ेगा। तो इतना सागर के अंदर अत्था अत्था भरा पड़ा है, तो वो कैसे ले पाएंगे, मात्र मनन शक्ति से। और जितना हम मनन करते चले जाएंगे, उतनी मोतियों की माला हमारे अंदर इकट्ठी होती चली जाएगी, उतना बड़ा बृहद वृक्ष हम अपने मन के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। तो जब मन इतने श्रेष्ठ चिंतनों से भरपूर होगा, तो व्यर्थ जाने की कोई शिकायत है, व्यर्थ जाने की कोई मार्जिन है ही नहीं। बाबा ने ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है, हम चाह करके भी शिकायत कर ही नहीं सकते। अगर विधि विधान से इस पढ़ाई को बेस्ट स्टूडेंट बन करके अगर विधि से इस पढ़ाई को पढ़ेंगे, तो भगवान की जो पढ़ाई आदि से लेकर अंत तक की पूरी पढ़ाई को स्टूडेंट के रूप में पढ़ेंगे, तो कहीं भी हमारा मन व्यर्थ जा नहीं सकता। और मन को जो ट्रेनिंग देने की बात है, मन मनाभव की स्थिति, वो शुद्ध भोजन, वो श्रेष्ठ भोजन हम सबको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मन के लिए सोच मुरली है, और मन जो चिंतन करके मक्खन निकालेंगे, मक्खन की जगह बुद्धि है। बुद्धि में ज्ञान कब बैठेगा, बुद्धि में ज्ञान तब स्थान लेगा हमने उस मन का चिंतन करके उसका जो मक्खन निकालेंगे, तो वो बुद्धि में जगह बना ले जाएगी। क्या कहते हैं, तेरी बुद्धि मारी गई थी क्या, मन मारा गया था क्या, कभी नहीं कहा गया, बुद्धि मारी गई थी। तो मन का काम ही क्या है, सोचता रहता है। लेकिन बुद्धि में जब मक्खन इकट्ठा होगा, बुद्धि में अनुभव, इतनी सॉलिड चीज़ बुद्धि में इकट्ठी होगी, वो मन को भी क्या करेगी, बुद्धि रूपी लगाम अगर स्ट्रांग होगा, जैसे हमने शुरू में कहा, मन बिना लगाम का घोड़ा तो है, लेकिन हमने उस घोड़े को छोड़ा नहीं। बुद्धि रूपी लगाम को स्ट्रांग बना करके उसी घोड़े पे बैठकर हम क्या कर रहे हैं, एक ऊंची यात्रा की उड़ान भी भर रहे हैं। ये जो उड़ान है हमारी ऊंची यात्रा की ओर, मन के लिए लोगों ने कहा भगवान से विमुख करने वाला है, और हम उसी मन को मनन शक्ति के द्वारा शक्तिशाली बनाकर परमात्म प्राप्ति की अनुभूति भी करते हैं।
जब हम सभी योग में बैठते हैं तो क्या कौन सी शक्ति का प्रयोग? जब योग अवस्था में हम बैठते हैं तो मन को ही तो चिंतन देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे श्रेष्ठ चिंतन। तो मन के लिए ये जो पवित्र चिंतन श्रेष्ठ, जो मैंने मनन किया हुआ पेट्रोल, एग्जाम्पल क्या देते हैं, एक गाड़ी है, 4 व्हीलर है, पेट्रोल डालने से वो गाड़ी दौड़ने लगती है यार। जब उसी पेट्रोल का एक रिफाइंड रूप एरोप्लेन में डाल दिया जाता है तो एरोप्लेन क्या करता है? उड़ान भरता है। पेट्रोल का एक रूप था जो 4 व्हीलर आदि में दौड़ाने का काम कर रहा, उसी पेट्रोल का रिफाइंड रूप उड़ान भराएगा। तो अगर हम इस पुरुषार्थी जीवन में उड़ान भरना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिफाइननेस कैसे आएगी? हमको मिला तो सही, सारे मटेरियल इकट्ठे हो रहे, उसका जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करके रिफाइंड बुद्धि बनाएंगे, बुद्धि को स्वच्छ बनाएंगे, बुद्धि को एकाग्र बुद्धि बनाएंगे, तो मन क्या करेगा? उस बुद्धि बल के द्वारा हम उड़ान भर पाएंगे। मन और बुद्धि का ही तो प्रयोग होता है योग में। अगर मानो कि हमने प्रोवाइड नहीं किया शुद्ध प्योर पेट्रोल, थोड़ी देर के बाद, कई बार जैसे नए नए आते हैं ना हम लोगों के पास कोर्स के लिए, हम उनको कहते भाई थोड़ी देर आप ईश्वर की याद में, परमात्मा की याद में बैठो। 2 मिनट के बाद कहते नहीं दीदी हम बैठ नहीं पा रहे। क्या हुआ? कारण अभी तक बाहर बाहर भागने की आदत पड़ी हुई है, अंदर की ओर जाने का अभ्यास नहीं है। एक कमरे में आप महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं जाओ तो क्या होगा? वो कमरा गंदगी, धूल, मिट्टी से भर जाता है, वहाँ बिच्छू, सांप आदि की आने की संभावना होती है। ऐसी आज के लोगों की स्थिति है। 5 मिनट ऐसा लगता है अंदर एकाग्र होकर के बैठना जैसे कि उनको सजा मिल रही है। कारण बाहर की तरफ भागना तो सीख लिया, अंदर की तरफ कभी भी जाना नहीं सीखा, अंदर की गहराई में जाना नहीं सीखा। इसीलिए 5 मिनट भी उनके लिए जैसा लगता सजा हमको मिल रही। लेकिन हम सब ब्राह्मण आत्माओं को बाहर की दुनिया में रहते हुए भी हमको मनन शक्ति का अभ्यास होने के कारण, चाहे 1000 के बीच में भी हम बैठे हुए हैं, हम अपने मन को ट्रेनिंग, मन को चिंतन, मन को मनन करने का अभ्यास देने के कारण विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने अंदर की ओर, अपने मनन चिंतन की ओर जाने का अभ्यास है। तो ये सब का अभ्यास हमें अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ा देता है। अब मैंने अपने मन की शक्ति को बढ़ाया है, इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? चिंतन किया, मनन किया, मैं सोच रही हूँ कि मेरे मन की शक्ति बढ़ रही है, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है खुशी, हल्कापन। तो नेचुरल वे में खुश रहेंगे, हल्कापन रहेगा, निश्चिंतता। मेरा मन शक्तिशाली बन गया, उसकी निशानी क्या है? हम रोज मुरली पढ़ रहे हैं, रोज हम अमृत वेले का योग कर रहे हैं, हम मनन चिंतन करते हैं, तो हमारा एक प्रैक्टिकल प्रूफ क्या होगा? मेरे मन ने शक्ति भर, मेरे मन के अंदर शक्ति जमा होती चली जा रही है, मनन शक्ति बढ़ रही है। उसका रिजल्ट मेरी जो लाइफ होगी, मेरा जो जीवन होगा, नेचुरल खुशी, नेचुरल एक हल्कापन होगा, एक जीवन के अंदर निश्चिंतता आती चली जाएगी। कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी चिंता फिकर नहीं, हल्कापन फील होता जाएगा। और ये पुरुषार्थी जीवन, बाबा ने क्या कहा था एक बार? बाबा के महावाक्य है, नेचुरल योगी जीवन, पुरुषार्थी योगी जीवन नहीं। हमारा जो जीवन है ये सहज योगी जीवन की अनुभूति होती रहेगी। तो इसीलिए इस मनन शक्ति के अभ्यास से अपने मन को एकाग्र करना,
क्योंकि जैसे कहा ना, समय के बारे में, आने वाले समय को देखते हुए अपने मन को हम शक्तिशाली बनाएंगे। मन को मनन देने का अभ्यास हो सकता है। आज हम बहुत से ऐसे साधनों के वश भी हो गए होंगे। रिकॉर्ड बजेगा तो योग लगेगा, व्हाट्सएप में कुछ मैसेज पढ़ेंगे तो हमारी अवस्था अच्छी होगी, हाथ में कोई सॉफ्ट हार्डवेयर कॉपी आदि होगी तभी। ये भी डिपेंडेंसी हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके आधार पर मन को हम शक्तिशाली बनाने के अभ्यास होंगे। आगे चल कर के हो सकता जिसको हमने आधार बनाए वो चीज़ भी नहीं मिलेगी। क्योंकि बाबा ने एक बार कहा था, ये जितने भी साइंस के साधन क्या होंगे, साइंस के साधन फेल होंगे, आपकी साधना ही आपके साथ काम आएगी। अभी तक हम लोग रिकॉर्ड बजेगा, लाल लाइट जलेगी, सामने कैसेट चलेगा तभी हमारा योग लगेगा, बहुत अच्छी कमेंट्री होगी। कहीं ना कहीं हम ये भी डिपेंडेंट न होते जाए, अपने मन की शक्ति, अपनी आंतरिक शक्ति के आधार पर, बलबूते पर हम जीना सीखें, जिसको बाबा कहते हैं अपने पैरों पे खड़े होना। अभी कुछ दिन पहले बाबा के साकार महावाक्य थे, हर एक अपने पैरों पे खड़े होना सीखे। पैरों पे खड़े होना माना मैं अपनी खुशी के लिए बाहर की तरफ न भागूं, किसी से राय ले करके, सलाह ले करके, किसी चीज़ को पढ़ करके, लिख करके मैं खुश हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ ही कौन? जिसके पास शक्ति पावर होगी वो खुशी क्या होगी? खुशी के लिए डिपेंडेंट नहीं होगी, कहीं जा करके, खा करके, पहन करके, घूम करके खुश नहीं होगी। क्योंकि आत्मा की नेचुरल नेचर खुशी की अनुभूति, इतना उसके पास मनन शक्ति का पावर होगी, नेचुरल वे में वो खुशी की अनुभूति करेगी। आत्मा की अपनी ओरिजिनल स्थिति शांति की अनुभूति, उसके लिए जरूरी नहीं कि हम बैठे हैं तो शांति की अनुभूति करें, नहीं। आत्मा अभिमानी स्थिति धीरे धीरे जितना मनन शक्ति को बढ़ाएंगे उतनी हमारी आत्मशक्ति, आत्म अभिमानी अवस्था, देह अभिमान में आए तो बाहर की तरफ दौड़े, आत्म अभिमानी बनेंगे तो कहाँ दौड़ेंगे? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ दौड़ना माना अंदर अपने आप को खजाना भरपूर करना। जब देह अभिमान में आए थे, देह की सिक्योरिटी के लिए हमने क्या किया? इंश्योरेंस जमा करा दिया, वो भविष्य के लिए वो निधि जमा कर दी, वो पैसा जमा करे, देह समझा। देह की सिक्योरिटी के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया। अब आत्मा निश्चय किया तो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए होता है ना भाई, भविष्य के लिए क्या चाहिए? ये भी एक मकान चाहिए, वो भी मकान चाहिए। फाइनेंशियली हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए देह अभिमान के वश होकर के हमने बहुत कुछ सिक्योरिटी की विधि अपनाई। अब हमें ज्ञान मिला है, मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। अब आत्मा की सिक्योरिटी के लिए आने वाले समय को देखते हुए आत्मा की सिक्योरिटी के लिए आत्मा के खजाने, कौन से खजाने? ज्ञान के खजाने, गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने बाबा ने इतना सारा हम लोगों को दे रखा है। जितना हम इसका मनन चिंतन करके इन खजानों को हम इकट्ठा करेंगे तो वो आत्मा अंदर से क्या होगी? वो आत्मा अंदर से भरपूर होती चली जाएगी। जिसके पास जितना बैंक अकाउंट उतना निश्चिंत। वैसे हम अपने आप को जितना ज्ञान मनन, ज्ञान गुणों से, शक्तियों के खजानों से भरपूर करते चले जाएंगे, उतना हम आंतरिक रूप में निश्चिंत होते चले जाएंगे। चाहे कितना भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, विपरीत बातें आ जाए, अंदर के खजानों से मैं भरपूर होने के कारण किसी प्रकार की मेरे को चिंता और परेशानियाँ नहीं होगी। तो समय को देखते हुए हम सभी ब्राह्मण बच्चों का ये संकल्प है, फर्ज है, आने वाली स्थितियों को पार करने के लिए धन की शक्ति, तन की शक्ति, सत्ता की शक्ति काम आने वाली नहीं है। आने वाली समय, आने वाली जो विपरीत परिस्थितियाँ, जो समय के बारे में, वो मन की शक्ति काम आएगी। और बाबा ने सेवा के लिए भी क्या कहा है? मनसा सेवा ही काम आएगा। तो मनसा सेवा भी कौन कर पाएगा? जो मन से सशक्त होगा,
जिसका मन जितना शक्तिशाली होगा उतना मनसा सेवा भी कर पाएगा, अपनी स्थिति के लिए, स्वयं की अवस्था के लिए और अन्य विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व को देने का काम करने के लिए भी हमें करना चाहिए। अपने आप को मन से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व की एक डिमांड है, विश्व को 2, 4, 10, 20 को नहीं, विश्व की सभी आत्माओं को, प्रकृति को भी बाबा ने कहा तुम्हें देने का काम करना है। ये लास्ट समय की सेवा है। सतयुग में तो देवताएं देंगे क्या? देने का काम कब करेंगे? सतयुग में तो देवताएं देंगे नहीं। देने का काम भक्ति मार्ग वाले सभी देवताओं के सामने जाकर मांगते हैं, कहते ये देवता है, तो सतयुग में तो देंगे नहीं। द्वापर युग में देंगे? द्वापर में भी नहीं देंगे। तो देने का काम कब करेंगे हम? इसी संगम पर। और सबसे लास्ट जो डिमांड होगी वो आत्माएं कहेंगे हमारी हिम्मत तो है नहीं, हमारी ताकत तो है नहीं, हम अपने आप से कुछ कर सके। आपने जो लिया है, आपने जो पाया है, वो देने का काम करो, हमें दे दीजिएगा। हमारे में शक्ति नहीं है कि हम पुरुषार्थ करके कुछ ले सके। आपने जो पाया उसी में से हमको दे दो। तो ये लास्ट समय की सेवा के लिए भी अगर हम निमित्त बनना है, अनेक आत्माओं को, विश्व की सभी आत्माओं को देने का काम करना है, तो ये मनन शक्ति के द्वारा अपने आप को मानसिक रूप में सशक्त बनाएंगे, तभी सारे विश्व को देने का काम कर पाएंगे। तो स्थिति के लिए, सेवा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये मनन शक्ति हमारी काम आने वाली है। बस समय थोड़ा सा है। बाबा कहते जो भी कुछ रहा हुआ है उस रहे हुए समय में अपने आप को देखे। आप शुरू से लेकर बाबा ने अभी तक खजाने जो दिए हैं, क्या सारे खजानों को मैंने अपना बनाया है? थोड़ा सा अपने आप को आंकलन करके देखें, अपने आप को चेक करें। जितनी मुरलियाँ चली है, जितने खजाने बाबा ने दिया है, क्या उन सारे मुरलियों को मैंने पढ़ा है? क्या वो सारे खजाने मेरे पास है? जो बाबा ने जितने वरदान दिए हैं, सारे वरदानों का मैंने अनुभव किया है? उन सारी शक्तियों की अनुभूति मैंने किए है? अगर भगवान ने, दाता ने दे तो दिया, अगर एक एक शक्ति, एक एक गुण, एक एक वरदान का मैंने संगम पर अनुभव नहीं किया, दाता तो दे करके चला गया और मैं उन सारे वरदानों से, खजानों से क्या होंगी? वंचित हो जाऊंगी। सिर्फ एक बार या कल्प कल्प के लिए। भगवान ने तो सब खजाना दिया, अगर मैंने इस संगम पे नहीं लिया, हर कल्प में क्या करूंगी? हर कल्प में उन सब खजानों से वंचित रह जाऊंगी। भगवान तो सागर है, लेकिन मेरे लिए क्या रह गया? मेरे लिए सिर्फ घाघर रह जाएगा। इसीलिए जो बाबा के इतने सारे खजाने मिले हुए हैं, उन सारे खजानों को हप करने का, जिसको कहा गया है चिड़िया ने सागर को हप कर लिया, वो यही समय है। किसी खजाने से हम वंचित न रह जाए, कोई भी अनुभूति से, गुणों से, शक्तियों से, एक भी चीज़ से के अनुभव से मैं वंचित न रह जाऊं, इस बात के ऊपर विशेष अटेंशन। और दूसरा, मैं जरूर हमारे मन की शक्ति को लीकेज करने वाली जो कमज़ोर पॉइंट, अपने 1 घंटा सिर्फ आप अपने आप को देखिए, चेक करके, क्या 1 घंटे में मेरा पर चिंतन और पर दर्शन कितना चला? 1 घंटे में पता पड़ जाएगा। किसी को भी मैंने देखा, उसके बारे में सोचा, सिर्फ 1 घंटे को हम चेक करके देखें, एनालाइज करें और उसको चेंज करें। अगर यही दृष्टिकोण हमारा रहेगा, इसी के पर दर्शन, बाबा ने यहाँ तक भी कहा देह को देखना भी क्या है? आप तो आत्मा हो, ये भी क्या है? ये भी पर है। तो इसके बारे में अगर चिंतन चलना माना है,
मेरे व्यर्थ के, ये मन की शक्ति को ख़त्म करने वाले। तो इसीलिए सूक्ष्मता के साथ इन सारी चीज़ों को चेक करके अपने आप को बनाने का समय है। तो सभी प्यारे भाई बहनों को मैं यही कहूँगी, समय के इशारे को समझते हुए अपने मन को मन से जीते जीत बनकर मन मनाभव की स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने मनन शक्ति को बढ़ाए। और एक और सुंदर उपाय मैंने भी अपने ऊपर प्रयोग किया है, लिखना। बाबा को हम पत्र लिख के कुछ न कुछ लिखे जरूर। मनन जो किया है उसको लिखने से उसमें और शक्ति बढ़ती चले। कुछ भी जो आपके अंदर थॉट आता है आप उसको लिखते जाए लिखते जाए। लिखने का अभ्यास भी जरूर रखें। ये जैसे अनुभव होता है जैसे वो खजाना मेरा बन जाता है। लिखने का भी अभ्यास हम जरूर डालें, जो ये भी हमारे शक्ति को बढ़ाने में काम आएगा। अच्छा, ओम शांति।